नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली की हालत अब खस्ता होती जा रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, ऐसे तथ्य नहीं है जो ये बता रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी हो, चाहे डीटीसी बस कर्मचारी हो, चाहे डीटीसी में सेवा देने वाले मार्शल्स हो, देखिए इन किसी भी लोगों को, किसी भी कैटेगरी के लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ताजा अपडेट ये सामने आ रही है। बीजेपी हल्ला बोल कर रही है, करेगी ही। देखिए विपक्ष में बीजेपी अभी है दिल्ली में। अब बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया और ये मुद्दा वायरल भी हो रहा है। सबसे ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, सेवानिवृत्त डीटीसी कर्मचारी आज से धरना पर बैठ गए वापस। अब देखिए, आपको बता दें, इन लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है। 4 महीने से इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है और आपको बता दें, इन्हीं वजह से इनका धरना प्रदर्शन दिल्ली में एक मेगा स्तर पर हो रहा है और कहा जा रहा है कि कल 27 सितंबर को इसका जो प्रदर्शन का जो स्तर है वो और विशाल होगा। अब देखिए, हरीश खुराना बीजेपी नेता हरीश खुराना ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल पर खर्च करने को तो करोड़ों रुपए हैं आपके पास, लेकिन डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं। इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल जी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। आपको मैं इसको जोड़कर बताऊंगी आखिर कौन कौन से वो कारण हैं कि जिसकी वजह से दिल्ली में यहां पर फंड हो गए हैं खोखले, और अरविंद केजरीवाल के दावे भी खोखले नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आवाज उठानी डीटीसी कर्मचारी को इसलिए जरूरी हो गई है। वही अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी हैं, लेकिन इनका एक भी रवैया आम आदमी का दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास बस मार्शलों को सेवा आप सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। आप डीटीसी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं, जिनकी आधार ही जीने का इससे है कि जितना पेंशन आएगा, और देखिए पेंशन भी बहुत अधिक नहीं होती होगी, केवल चावल दाल खाने तक की ही पेंशन के पैसे इन्हें मिलते होंगे, उसमें भी कोताही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो फिर क्या था, ये बेचारे बुजुर्ग यहाँ पर धरना देने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर लिख रहे हरीश खुराना, आपके पास शीश महल के लिए पैसे हैं लेकिन आपके पास कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं हैं, क्या इसको भी खा गए साहब? तो देखिए, बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल सरकार यहाँ पर बेनकाब हो रही है, काफी ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा सत्ता में टिकना। दर्शकों, अभी एक हफ्ते पहले बस मार्शल जो डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए भी केजरीवाल के पास पैसे नहीं है। उनकी सैलरी 4 महीने से नहीं दी गई और देखिए, दिल्ली में केवल कर्मचारी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ये बुजुर्ग आम आदमी पार्टी के हर एक मंत्री को शर्म करने की बात कह रहे हैं। देखिए, ये वीडियो वायरल हो रही है जहां पर ये चल रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शर्म करो, आतिशी मार लेना, जो अभी अभी कैबिनेट में शामिल हुई हैं। कहने को देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जैसे मनीष सिसोदिया को 18 विभाग देकर रखा था, आतिशी के पास भी कम विभाग नहीं है, आतिशी के पास 4 से ज्यादा विभाग है। अब इतने विभागों को संभाल रही हैं। और आपको बता दे, मार्शल्स की जब प्रॉब्लम सामने आई थी तो यही आतिशी मार लेना है जिन्होंने कहा था कि इन मार्शलों की सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है। मैं उच्च आयुक्त से ये दरख्वास्त करती हूं कि इस पर संज्ञान ले और जल्द ही इनकी सैलरी दी जाए। सरकार तो आपकी है मैडम, और देखिए यहाँ जनता भी कह रही है, सरकार जब आपकी है तो फिर क्यों इसकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। और आगे मैं आपको बता दूं, डीटीसी मार्शल्स की सैलरी और अब ये सेवानिवृत्त डीटीसी कर्मचारियों की सैलरी, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास अब पैसे नहीं बचे। यही कहा जाता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब मैं आपको बता दूं, कल क्या खबर सामने आई। देखिए दर्शकों, दिल्ली और पंजाब दोनों राज्य ये बर्बाद करने पर तुल गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि ऐसे पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी हल्ला बोल है, किस बात का? अगर इनकी दोनों की सरकार, देखिए कितनी मिली भगत है, कितनी सिमिलर चीजें हैं इन दोनों में। आम आदमी पार्टी के पास पेंशन देने के पैसे नहीं है और पंजाब में, आपको बता दें पंजाब में क्या हो रहा है,
भगवंत मान ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब में लेटर लिख रहे हैं राज्यपाल को बनवारी लाल पुरोहित को, जो खबरें भी आपने देखी, खूब वायरल हुई है खबर। अब बनवारी लाल पुरोहित को लेटर लिखा, हमारे ग्रामीण विकास फंड के लिए केंद्र मोदी सरकार 5,637 करोड़ हमें दे। बनवारी लाल पुरोहित ने पूरा खाका तैयार किया और कह दिया 50,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है पंजाब सरकार ने, वो किस लिए है? फ्लाइट टिकट्स की ITR इंफॉर्मेशन की जवाबदेही इनके पास तय नहीं होती है। भगवंत मान ने फ्लाइट टिकट्स, अरविंद केजरीवाल का नाम है, राघव चड्ढा, आतिशी मारलेना और संजय सिंह, ये चार देखिए ब्रांड एम्बेसडर आम आदमी पार्टी के, और इन्हीं चारों के जितने टिकटों पर खर्च हुए हैं ये आम आदमी पार्टी के पैसे हैं, नहीं जनता के पैसे हैं। और इसी वजह से ये दोनों राज्य में खोखली होती सरकार दिखाई दे रही है। अब 50,000 करोड़ का कर्जा नवजोत सिंह सिद्धू ने भी तंज कसा, बीजेपी ने भी तंज कसा, सुनील जाखड़ ने, पूरा बीजेपी वहां पर हमलावर है पंजाब में, कांग्रेस भी हमलावर है कि आम आदमी पार्टी बोल के आ रही थी कि पंजाब से माफियाओं का कर्जा जो हो रहा है, माफियागिरी जो चल रही है, उसको हटाएंगे। श्वेत पत्र में चिट्ठी लिखी, लेकिन नहीं, ये श्वेत पत्र में और शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये माफियाओं के मैनेजर इन चीफ हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन्हीं सब मुद्दों के मद्देनजर यहां पर केजरीवाल जी के और भगवंत मान के फंड हो चुके हैं शून्य। इनके पास, जनता के पास करने को है बहुत सारे वादे, और अब जमीनी स्तर पर ये रेखांकित भी नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किसको पैसे देने हैं, किसको नहीं देने हैं। इनके पास छोटी मोटी सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, और ये बड़ी खराब स्थिति हो गई आम आदमी पार्टी की। और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि देखिए यही वो पार्टी है जो बोलकर आई थी कि हम एक भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन शीश महल, शराब घोटाला और हवाला मनी, इसके साथ राघव चड्ढा जो अभी पार्लियामेंट में अपने आप को युवा पार्लियामेंट्री बताते हैं और घिर जाते हैं, ये दिखा रहा है कि ये घमंड बहुत दिन तक नहीं चलेगा। और अगर ऐसे ही आपने DTC कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए तो देखिए आने वाले समय में स्थिति बेकाबू हो जाएगी। इसलिए समय रहते पहले ही अरविंद केजरीवाल को स्थिति समझ में आना और कंट्रोल करने की बेहद जरूरत है। आपको मैं ये भी बता दूं, अब DTC के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी गुहार लगा रहे हैं कि हम 10-15 साल से टेम्पररी काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, हमें नियमित करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। आतिशी मारलेना, संजय सिंह, केजरीवाल, शर्म करो, निवृत्त DTC कर्मचारी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अगर यही रवैया रहा, इनके फंड हो गए खोखले, तो इन पे कर्ज अत्यधिक बढ़ जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर चालबाजी इसलिए की है, जनता ये कह रही है कि भगवंत मान का सारा पैसा लगा है। ऐसा नहीं है कि भगवंत, देखिए दिल्ली तो कर्ज में है ही, लेकिन उसका खुलासा नहीं हुआ है दर्शकों, लेकिन पंजाब के कर्ज का खुलासा हो चुका है। दिल्ली में ही फ्री रेवड़ी है, पंजाब में अभी थोड़ी बहुत रेवड़ी है, तो पंजाब में बेनकाब हो गए भगवंत मान अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनके पुराने मंझे हुए मुख्यमंत्री के पीछे इन्होंने पैसे खर्च कर दिए और इन्हें पता भी नहीं चला कि कब केजरीवाल ने अपने राज्य को अच्छा करने के लिए भगवंत मान के राज्य का सारा पैसा ले लिया। जबकि देखिए यहाँ पर अकाली दल जमकर हमलावर है और कह रही है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पर अकाली दल ने बोल भी दिया संसद के अंदर कि पंजाब बड़ा राज्य है कंपैरिजन टू दिल्ली, लेकिन यहाँ पंजाब का पैसा दिल्ली जा रहा है। भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री के ड्राइवर बन चुके हैं, पायलट हैं ये। और क्योंकि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल में पूरे पंजाब का पैसा लगा रहे हैं, तो ये पूरी खबर थी। और DTC सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हल्ला बोल, कल मेगा स्तर पर एक बार फिर से इनका धरना प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी के फंड खोखले हैं, शून्य हैं, कर्मचारियों के पैसे तक देने के लिए सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही है। अब मैं चाहूंगी आप अपनी जवाबदेही तय करें। क्या लगता है, क्या ऐसा रवैया रहा तो दिल्ली में केजरीवाल जी टिक पाएंगे? अपने कमेंट के जरिए हमें बताएं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।